महाभारत में आज भक्तों आपको व्यास जी की एक कीड़े पर कृपा की कहानी बताऊंगा। आप उसको ध्यान पर सुने और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो योद्धा महान संग्राम में जाकर इच्छा या अनिच्छा से प्राण त्याग कर देते हैं, उनकी क्या गति होती है? आप जानते हैं प्राण त्याग करना कितना कठिन है। कोई उन्नति की अवस्था में हो या अवनति की, शुभ समय में हो या अशुभ समय में, किंतु मरना नहीं चाहता। इसका क्या कारण है? आप सर्वज्ञ हैं, बताने की कृपा कीजिए। विष्णु जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस संसार के प्राणी उन्नति में हो या अवनति में, शुभ में हो अथवा अशुभ में, जिस किसी भी अवस्था में हो उसी में सुख मानते हैं, मरना नहीं चाहते। इसका कारण बतला रहा हूं, सुनो। इस विषय में भगवान व्यास और एक कीड़े का संवाद प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है, वही तुम्हें सुना रहा हूं। पहले की बात है, बर्मा स्वरूप श्री कृष्ण देवपायन व्यास जी कहीं जा रहे थे। उन्होंने एक कीड़े को गाड़ी चलने के रास्ते में बड़ी तेजी के साथ भागता देखा। व्यास जी संपूर्ण प्राणियों की गति के ज्ञाता और भाषा को समझने वाले हैं। उन्होंने उस कीड़े से इस प्रकार पूछा, कीट, आज तुम बहुत डरे हुए और उतावले दिखाई देते हो। कहो, कहाँ दौड़े जा रहे हो? कहाँ से तुम्हें भय प्राप्त हुआ है? कीड़े ने कहा, भगवान, कोई बहुत बड़ी बैलगाड़ी आ रही है। इसी की घबराहट सुनकर मुझे भय हो गया है। उसकी आवाज बड़ी डरावनी है। यह जब कानों में पड़ती है तो ऐसा संदेह होता है कि कहीं गाड़ी आकर मुझे कुचल न डाले। इसीलिए तेजी से भाग रहा हूं। यह देखिए, बैलों पर चाबुक की मार पड़ रही है। ये भारी बोझ लिए हाँफते हुए इधर आ रहे हैं। मुझे उनकी आवाज बहुत निकट सुनाई पड़ती है। गाड़ी पर बैठे हुए मनुष्यों के भी नाना प्रकार के शब्द कानों में पड़ रहे हैं। हमारे जैसे कीड़ों के लिए इस आवाज को धैर्यपूर्वक सुन सकना कठिन है। अतः इस दारुण भय से अपनी रक्षा करने के लिए मैं यहां से भाग रहा हूं। मौत प्रत्येक प्राणी के लिए दुखदायिनी होती है। अपना जीवन सबको दुर्लभ जान पड़ता है। कहीं ऐसा न हो कि मैं सुख से दुख में पड़ जाऊं, इसी भय से पलायन कर रहा हूं। व्यास जी ने कहा, कीट, तुम्हें कहाँ सुख है? तुम तो त्रियक योनि में पड़े हुए हो। मेरी समझ में मर जाना ही तुम्हारे लिए सुख की बात है। तुम शब्द, स्पर्श, रस, गंध तथा छोटे बड़े भोगों का अनुभव नहीं कर सकते। अतः तुम्हारा तो मरना ही अच्छा है। कीड़े ने कहा, भगवान, जीव सभी योनियों में सुख का अनुभव करते हैं। मुझे भी इस योनि में सुख मिलता है और यही सोचकर मैं जीवित रहना चाहता हूं। यहां भी शरीर के अनुसार सब प्रकार के विषय उपलब्ध होते हैं। मनुष्यों और स्थावर प्राणी के भोग अलग अलग हैं। पहले जन्म में एक बहुत धनी शूद्र था। ब्राह्मण के प्रति मेरे मन में तनिक भी आदर का भाव न था। मैं पहले सिरे का कंजूस और ब्याजखोर था। सबसे तीखे शब्द बोलना, बुद्धिमानी के साथ लोगों को ठगना और संसार भर से द्वेष रखना, यह मेरा स्वभाव हो गया था। झूठ बोलकर लोगों को धोखा देना और दूसरों का माल हड़प लेना, यही मेरा काम था। मैं इतना निर्दयी था कि माद सरिवश
घर पर आए हुए अतिथियों और आश्रयजनों को भोजन कराए बिना ही केवल सवाल लेने की इच्छा से अकेला ही भोजन कर लेता था। भय के समय अभय पाने की इच्छा से कितने ही शरणार्थी मेरे पास आते, किंतु उन्हें शरण देने योग्य सुरक्षित स्थान में पहुंचाकर भी अकस्मात वहां से निकाल देता, उनकी रक्षा नहीं करता था। दूसरे मनुष्य के पास धन धान्य, सुंदर स्त्री, अच्छी सवारियां, अद्भुत वस्त्र और उत्तम लक्ष्मी देखकर मैं अकारण ही उनसे जलता रहता था। दूसरों का सुख देखकर मुझे ईर्ष्या होती थी। किसी का ऐश्वर्य मुझसे नहीं देखा जाता था। मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम था। दूसरे के धर्म, अर्थ और काम का विनाश करने को सदा ही उद्यत रहता था। पूर्व जन्म में मेरे द्वारा प्राय क्रूरतापूर्ण कर्म हुए हैं। उनकी याद आने से मुझे बड़ा पश्चाताप होता था। इसमें मुझे शुभ कर्म के फल का ज्ञान था। जीवन में मैंने केवल अपनी बुढ़ी माता की सेवा की थी तथा एक दिन अपने घर पर आए हुए एक ब्राह्मण अतिथि का, जो अपने जाति गुणों से संपन्न थे, स्वागत सत्कार किया था। उसी पुण्य के प्रभाव से मुझे आज तक पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई है। अब मैं कोई शुभ कर्म करके भविष्य में सुख पाना चाहता हूं, अथवा जिससे मेरा कल्याण हो, वह उपाय आप ही बतलाइए। आप ही के मुंह से मैं उससे सुनना चाहता हूं। व्यास जी ने कहा, कीट, तुम जिस शुभ कर्म के प्रभाव से तिर्यक योनि में जन्म लेकर भी मोहित नहीं हुए हो, वह और कुछ नहीं, मेरा दर्शन ही है। मैं अपने तपोबल से केवल दर्शन मात्र देकर तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तपोबल से बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ बल नहीं है। मैं जानता हूं अपने पूर्वकृत पापों के कारण तुम्हें कीड़े की योनि में आना पड़ा है। यदि इस समय तुम्हारी धर्म प्रीति श्रद्धा है तो तुम्हें धर्म अवश्य प्राप्त होगा। देवता और तिर्यक योनि में पड़े हुए प्राणी इस कर्म भूमि में किए हुए कर्मों का ही फल भोगते हैं। अज्ञानी मनुष्य का धर्म भी कामना को लेकर ही होता है तथा वे कामना की सिद्धि के लिए ही गुणों को अपनाते हैं। अस्तु, एक जगह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे जीवन में सदा सूर्य और चंद्रमा की पूजा किया करते हैं तथा लोगों को पवित्र कथाएं सुनाते रहते हैं। उन्हीं के यहां तुम पूत रूप से जन्म लोगे और विषयों को पंचभूतों का विकार मानकर अनासक्त भाव से उनका उपभोग करोगे। उस समय मैं तुम्हारे पास आकर ब्रह्म विद्या का उपदेश करूंगा, अथवा तुम जिस लोक में जाना चाहोगे वहीं तुम्हें ले जाऊंगा। हरि ओम तत्सत।